औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक का ऐसा सच्चा वाक़या जिसने फर्श से अर्श तक पहुँचा दिया। हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना ये वाक़या ज़रूर सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। इस दिन कसरत से दरूद पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझे पहुंचाया जाता है। एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन और जुमे की रात कसरत से दरूद पढ़ा करो। जो ऐसा करेगा तो मैं क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूँगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजते हैं। एक साइल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया और अर्ज़ किया कि मुझे कुछ दीजिए, मैं तंग दस्त हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास इस वक्त देने के लिए कोई चीज़ ना थी। आपने 10 बार दरूद पढ़कर साइल की हथेली पर फूंक मारकर फरमाया, हथेली बंद करो। साइल ने बाहर जाकर जब हथेली खोली तो सोने के दिनारों से भरी पड़ी थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र को इबादत गाह ना बनाओ, मुझ पर दरूद भेजो। बिलाशुबा तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है, चाहे तुम जहाँ रहो। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मायनों में बखील वो शख्स है जिसके पास मेरे नाम का तज़किरा हुआ लेकिन उसने मुझ पर दरूद नहीं भेजा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर बाकसरत दुरूद शरीफ पढ़ता है क़यामत के रोज़ वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूँ मिटा देता है जैसे कि पानी आग को बुझा देता है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गुलाम आज़ाद करने से अफसल है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाने और जानें कुर्बान करने से अफसल है। उम्मे अल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है कि मजलिसों की जीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है, लिहाजा मजलिस को दरूद पाक से मज़य्यन करो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत ज़ैद बिन वाहब से फरमाया कि जब जुमे का दिन आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ना तर्क ना करो। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है कि दरूद पाक पढ़ना दरूद पाक पढ़ने वाले को और इसकी औलाद को और औलाद की औलाद को रंग देता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फरमान जारी किया कि जुमे के दिन इल्म की अशात करो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक की कसरत करो। मवाहिबुल दीनिया में इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत किया है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो वह मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान पर तशरीफ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकालकर इसके पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही इसकी नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा। इस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो इसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा, आप कौन हैं? इतने सही, इतने हसीन और जमील, आपने मुझ पर करम फरमाकर मुझे जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया। और वो क्या पर्चा था जो आपने मेरे अमाल में रखा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा, मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। इमाम इब्ने हिजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक सालेह शख्स ने किसी को ख्वाब में देखा और इससे पूछा कि मरने के बाद तेरा क्या हाल हुआ। उसने बताया कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरी बख्शिश फरमाकर जन्नत में भेज दिया। सालेह शख्स ने उस सलूक का सबब पूछा तो उसने बताया कि जब फरिश्तों ने मेरे अमाल तोले, मेरे गुनाहों को शुमार किया और मेरे पढ़े हुए दरूद पाक को भी शुमार किए तो 100 दरूद गुनाहों से बढ़ गए, जबकि बाकी सब नेक अमाल से मेरे गुनाह ज़्यादा थे। यूं ही दरूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उसका हिसाब किताब ख़त्म कर दो, क्योंकि इसके दरूद बढ़ गए हैं, इसलिए इसको सीधा जन्नत में ले जाओ। इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल मवाहिबुल दीनिया में फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तहकीक के बाद हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होगी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनका कुर्ब चाहा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि पहले उनका निकाह होगा
और मेहर के तौर पर दोनों को हुक्म हुआ कि मिलकर 20-20 मरतबा मेरे महबूब खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े। एक रवायत में 3-3 मरतबा बयान हुआ है, चनाचा उन्होंने 20 मरतबा या 3 मरतबा दरूद पढ़ा और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम उन पर हलाल हो गई। इमाम शराफुद्दीन बुसेरी एक बहुत बड़े ताजर और आलम थे। वो अरबी अदाब के बहुत बड़े फाजल और शायर भी थे। इन्हें अचानक फालज हो गया। बिस्तर पर पड़े पड़े इन्हें ख्याल आया कि बारगाह सरवर कौनैन में कोई ऐसा दरूद बरा कसीदा लिखूं जो दरूदो इस्लाम से ममूर हो। चनाचा मोहब्बत व इश्क रसालत माप में डूब कर 166 अशार पर मुश्तमिल कसीदा बरदा शरीफ जैसी शोहरत दवाम हासिल करने वाली तसनीफ तहकीक कर डाली। रात को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और इमाम बसेरी को फरमाया, बसेरी ये कसीदा सुनाओ। अर्ज किया, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बोल नहीं सकता, फालज ज़्यादा हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इमाम बसेरी के बदन पर फेरा, जिससे इन्हें शिफा हासिल होगी। बस इमाम बसेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कसीदा सुनाया। कसीदा सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल मसरतो खुशी से दाएं बाएं झूम रहे थे। एक रवायत ये भी है कि हालते ख्वाब में इमाम बसेरी रहमतुल्लाह अलैह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर यानी बरदा अता फरमाई। इसी वजह से इसका नाम कसीदा बरदा पड़ गया। इमाम बसेरी रहमतुल्लाह अलैह सुबह उठे तो फालज खत्म हो चुका था। घर से बाहर निकले, गली में इन्हें एक मजजूब शेख अब्बुल रजा मिले और इमाम बसेरी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया कि रात वाला वो कसीदा मुझे भी सुनाओ। इमाम बसेरी रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर हैरत ज़्यादा हो गए और पूछा, आपको ये कैसे मालूम हुआ? उन्होंने कहा, जब उसे हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर खुशी से झूम रहे थे, मैं भी दूर खड़ा सुन रहा था। क़ारीन कराम, मेरे मज़मून का मकसद वाज़िह है। आजकल के ये हालात देख कर दिल खून के आंसू रोता है। इन हालात की दुरुस्तगी हमारे अमाल की दुनिया दुरुस्त करने में मौकूफ़ है। चलो आज ही से अहद कर लें कि चलते फिरते दिन रात दरूद शरीफ का विर्द करते रहेंगे। आज की वीडियो का आगाज़ अल्लाह के नाम के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजते हुए करते हैं। आज की ये वीडियो भी दरूदो सलाम की बरक़ात के हवाले से है, जिसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपको दरूद पाक से मज़ीद रुग़बत पैदा होगी और यकीन मज़ीद बढ़ेगा। हमारा यकीन है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देंगे। मोहतरम, एक नेक बुजुर्ग अपना वाक़या इस तरह बयान करते हैं कि मैं 5 या 6 साल का था जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया और हम हिंदुस्तान के सूबा बहार में रहते थे। वहाँ वालदा की वफ़ात के बाद वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली और हमारी सौतेली माँ हम बहन भाइयों पर बहुत जुल्म करती थी। घर का सारा काम भी हमसे करवाती, खाने पीने पर भी पाबंदी थी। जो बचा खुचा था बस हमें दे दिया जाता था और हम वो खाते। और जब हमारे सौतेले बहन भाई हुए तो ये जुल्म और बढ़ गया। कहते हैं कि हमारी सौतेली माँ पेशाब के कपड़े तक हमसे दिलवाती और खुद चारपाई पर बैठी रहती। गंदे कपड़े भी हमसे दिलवाती। हमारे वालिद साहब ने भी हमारे पर कोई खास तवज्जो ना दी। वो हमारी सौतेली माँ से डरते थे और सौतेली माँ जब अपने घर जाती तो अब्बा हमें प्यार भी करते, जेब खर्च भी देते, हमारा ख्याल भी रखते। तो वो दिन हमारे लिए ईद के दिन होते जब वालिद साहब हमसे मोहब्बत से पेश आते और हम सब बहन भाई दुआ करते कि हमारी अम्मी वहीं रहें, घर वापस ना आए। कहते हैं कि जैसे करके हमारे हालात इसी तरह से गुजर रहे थे कि एक दिन हमारी अम्मी ने मेरी छोटी बहन को किसी बात पर बहुत मारा। मैंने अब्बू से शिकायत की तो हमारी वालदा ने अब्बू के घर से जाते ही हमसे यूँ बदला लिया कि हम सब बहन भाइयों को खूब मारा। कहते हैं कि मैं इस बात से इतना दिल बर्दाश्ता हुआ, इतना दुखी हुआ कि घर से भाग गया। और इस वक्त मेरी उम्र 9 या 10 साल के करीब थी। घर से भागकर एक रेलवे स्टेशन आया और एक ट्रेन में बैठ गया। कई घंटों का सफ़र करके एक स्टेशन पर उतर गया। चंद रुपये मेरे पास थे, भूख लगी थी तो इनसे कुछ खा पी लेता और सारा दिन आवारागर्दी करता रहता। फिर रात को रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में आकर सो जाता। कहते हैं कि चंद दिन के बाद मेरे पैसे ख़त्म हो गए। बड़ी परेशानी हुई। मुसाफिर वहाँ जो बचा खुचा खाना डाल जाते, मैं चुप करके वही खा लेता। एक दिन बहुत भूख लगी। सारा रेलवे स्टेशन छान मारा मगर कहीं से सूखी रोटी का टुकड़ा तक ना मिला। वहीं प्लेटफार्म पर बैठकर मैंने निडाल होकर रोने लगा। भूख की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और आज अपनी माँ की बहुत शिद्दत से याद आ रही थी कि वो हमें बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से चली गई। बहन भाई याद आ रहे थे, ना जाने सौतेली माँ उनके साथ क्या सलूक करती होगी। कहते हैं मैंने दुआ की कि काश
मुझे इतनी दौलत मिल जाए कि मैं एक अलग मकाम लेकर अपने पास बहन भाइयों को रख लूँ और इनको अच्छे तरीके से पालूँ। वो अपने सब दुख दर्द भूल जाएं और हम अच्छे अच्छे खाने खाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने और खुशो खरम रहें। लेकिन इतनी दौलत मेरे पास कहाँ थी, यहाँ तो सूखी रोटी तक ना थी। कई दिन फाकों में गुजर गए, सिवाय पानी के मेरे अंदर कोई चीज़ नहीं गई थी। उन्हीं सोचों में गुम था कि दो बुजुर्ग मुसाफिर खाने में दाखिल हुए और थैले में से खाना निकाल कर खाने लगे। कहते हैं कि मैं सामने बेंच पर ही लेटा हुआ था। खाने को देखकर मेरी भूख मजीद तेज हो गई। मैं उठकर बैठ गया और खाने की तरफ देखने लगा। दिल तो चाह रहा था कि मैं उनसे खाना छीन कर भाग जाऊं और दूर कहीं जाकर पेट भरकर खाना खाऊं, लेकिन एक तो कई दिनों से भूखा था, फाकों से था, जिस्म में ताकत नहीं थी। दूसरा ये कि वो दो आदमी थे और मैं एक छोटा बच्चा। मैं बड़ी बेबसी के साथ उनको खाना खाते देखने लगा कि अचानक उनमें से एक बड़े बुजुर्ग की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे गौर से देखा और फिर कहा, आओ खाना खाओ। मैं तो जैसे इशारे का मुंतज़िर था। पता नहीं उस वक्त मेरे जिस्म में इतनी ताकत कहाँ से आई। मैं तेज़ी से उठा, आगे बढ़ा और फौरन से ही जल्दी जल्दी से खाने लगा। मुझे इस तरह से खाना खाते देखकर वो कहने लगे कि लगता है कि बच्चा कई दिनों से भूखा है, हम बाद में खा लेंगे, उसे खाने दो। कहते हैं कि मैंने जल्दी ही से सारा खाना खत्म कर लिया तो उन्होंने मुझे पानी दिया। मैंने पानी पिया तो उन्होंने कहा, बैठो, खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। हम ये नहीं कहते कि हमारा शुक्र अदा करो, क्योंकि रिज़्क जिसके नाम का है उसी को मिलता है। लेकिन बेटा, जिस मालिक ने खाना खिलाया है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। उनके प्यार भरे अल्फाज सुनकर मुझे शर्मिंदगी और नदामत हुई और मैं रोने लगा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और तसल्ली दी और कहने लगे, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं, वो क्या काम करते हैं? वो कहते हैं कि जब मैंने उनकी मोहब्बत भरी गुफ्तगू सुनी, उनकी शफकत देखी तो मैं बहुत मुतासर हुआ। फिर मैंने उनको अपनी पूरी दास्तान सुनाई, जिसे सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरी दास्तान गम सुनकर आपस में अपनी जुबान में बात करने लगे, जिससे मैं समझ ना सका। कुछ देर बाद जो ज्यादा बूढ़ा शख्स था वो कहने लगा कि आपके सब मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है और आपको वह शर्त पूरी करनी है तो हम आपकी मदद करेंगे। कहते हैं कि मैं फौरन तैयार हो गया कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि बेटा, पहली शर्त तो ये है कि आप पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ेंगे। कहते हैं कि मैंने कहा कि मुझे ना नमाज आती है ना दरूद शरीफ, किसी ने सिखाया ही नहीं। वालिद साहब को भी हमने कभी दिलचस्पी से नमाज पढ़ते नहीं देखा और हमारी सतीली माँ तो सिवाय घर के काम करवाने के हमसे और कुछ नहीं करवाती थी। मेरी सारी बातें सुनकर वो दोनों चंद लम्हे खामोश रहे। फिर दोनों ने आपस में कुछ मशवरा किया और कहा कि बेटा, ठीक है, हम आपको इसी प्लेटफार्म पर एक होटल में नौकरी दिलवा देते हैं, जहाँ आपको खाना पीना भी मिलेगा और हाइश भी। आपने खूब मेहनत और ईमानदारी से काम करना है। अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी आई तो मजीद सोचेंगे, लेकिन आपने अच्छे से काम करना है। काम से फारग होने के बाद मस्जिद के मौलवी साहब से नमाज और कुरान पाक सीखना है और दरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है और लाजमी सीखना है। और फिर उन्होंने पूछा कि आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं आता, यानी कि आप इतना भी नहीं पढ़ सकते? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया तो उन्होंने बार बार मुझसे कहलवाया कि कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे उन्होंने ये याद करवा दिया और मुझे कहा कि आपने उठते बैठते चलते फिरते कसरत से पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो हम आपको काम पर लगवा देते हैं। वो मुझे लेकर होटल पर गए और वहाँ पर उन्होंने मुझे काम पर लगवाया। यहाँ से मैं खाना लेकर खाया करता था जब मेरे पास पैसे हुआ करते थे। मैंने देखा कि होटल का सारा अमला उनका बेहद एहतराम कर रहा था। उन्होंने एक शख्स से बात की जो इंतज़ामिया में था। उसने मेरी तरफ देखते हुए गर्दन हिलाई और इस तरह मैं होटल पर मुलाजम हो गया। अपने मोहसिन की हदायत पर दरूद शरीफ कसरत से पढ़ने लगा। नमाज पढ़ना भी सीख ली और नमाज पढ़ना भी शुरू कर दी और तकरीबन 6-7 साल मुलाजमत करते हुए गुजर गए। मुझे पता ही नहीं चला कि ये होटल तो मेरे मोहसिन का है, जिन्होंने मुझे यहाँ मुलाजमत पर रखवाया था। यही नहीं बल्कि कई जगहों पर उनके होटल हैं, मुसाफिर खाने हैं और साल में 1-2 दफ़ा आते हैं तो मुझसे भी मिलते हैं।
और मेरी जो भी रिपोर्ट होती है वो भी सुनते हैं और बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। एक दफ़ा मिलने आए तो कहने लगे, बेटा मुझे आपसे एक काम है, करोगे? मैंने उनसे कहा कि आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मुझे इतना कुछ दिया है, आप हुक्म करें मैं हाजिर हूँ। उन्होंने कहा, मेरी एक भतीजी है जिसके साथ हमने पहली दफ़ा मिलकर प्लेटफार्म पर खाना खाया था। वो मेरे छोटे भाई थे और उनकी बेटी अब जवान हो चुकी है। आप भी माशाल्लाह अब जवान हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी शादी उनकी बेटी से करवा दूँ। अगर आप हामी भरें तो मैंने जवाब दिया, अगर आपकी ख्वाहिश है तो मैं हाजिर हूँ। फिर उन्होंने सादगी के साथ पुरवकार तरीके से मेरा निकाह पढ़वा दिया। निकाह के चंद दिनों में मुझे अपने बहन भाई बहुत याद आए और मैंने इसी दिन अहद कर लिया कि निकाह से फारग होकर मैं इनसे मिलने ज़रूर जाऊंगा। लिहाजा निकाह के चंद दिन बाद मैंने अपने मोहसिन से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि बेटा ज़रूर जाओ, लेकिन पहले अकेले जाना, बीवी को साथ लेकर ना जाना मुनासिब नहीं। वहाँ आपकी सौतेली माँ है, लड़ाई झगड़ा हुआ तो ये अच्छा नहीं। वहाँ जाकर आप उनसे लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि माफ़ी मांगना और अपने बहन भाइयों के लिए तोहफे लेकर जाना, क्योंकि तोहफे देना सुन्नत है। और सारे रास्ते दुरूद शरीफ पढ़ते जाना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मौसन बहुत ही नेक और खुदा तरस आदमी थे। मैंने उनकी हदायत पर अमल किया और सारे रास्ते दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ ट्रेन के जरिए अपने घर रवाना हो गया। जैसे जैसे घर करीब आ रहा था मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। नजरों में बहन भाइयों के चेहरे घूम रहे थे। कहते हैं कि एक अजीब सी कैफियत थी। अपने घर पहुंचा, छोटे भाई ने पूछा, कौन है? मैंने कहा, मैं तेरा भाई इब्राहिम हूँ। वो गले लग गया और जोर जोर से रोने लगा। इतने में सब बहन भाई इकट्ठे हो गए। बारी बारी सबसे मिला। सौतेली माँ मुझे बहुत हैरत से देख रही थी। उन्होंने भी मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बाहर ही मिलते रहोगे या अंदर आओगे? मैं खुशी के वो लम्हे कैसे बयान करूं। अंदर जाकर सबका सामान निकाला। सबसे पहले सौतेली माँ को उनका तोहफा दिया, उसके बाद अपने सौतेले बहन भाइयों को दिया। मैंने देखा कि खुशी से मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। कई दिन उनको अपनी दास्तान सुनाने में गुजर गए। तकरीबन 2 महीने के बाद मैंने वापसी का प्रोग्राम बनाया। सब उदास थे। मेरे बहन भाइयों ने अलग से मुझे बताया, आप जैसे हालात छोड़ कर गए थे वैसे ही हैं, बल्कि माँ अब पहले से भी ज्यादा जुल्म करती है और काम लेती है। अलबत्ता जब से आप आए हैं उनका रवैया बदला है। पता ही नहीं चलता कि ये सौतेली माँ है या हकीकी माँ है। अब आप चले जाएंगे तो फिर से हमारा वही हाल होगा। और आप अब्बा जान से भी नहीं मिले, जो काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते हैं। मैंने इन्हें तसल्ली दी कि अब हरगिज ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक नुस्खा देता हूँ जिससे आपके सारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे और कोई जुल्म नहीं होगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर मैंने अपने मोहसिन का बताया हुआ दरूद शरीफ इन्हें सिखाया और कहा कि आपका भाई जिस मकाम पर है वो इसी दरूद शरीफ की बरकत से है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे ससुर ने शादी के बाद अपना कारोबार भी मेरे हवाले कर दिया था और मैंने तसल्ली दी कि अब मैं आता जाता रहूँगा। बहरहाल मैं अपने बहन भाइयों को खूब तसल्लियाँ देकर वापस आ गया। इसी दौरान हालात ने ऐसा पलटा खाया कि मुल्क तकसीम हो गया और मेरे मौसन मेरे ससुर ने जल्दी जल्दी अपना कारोबार समेटा और पाकिस्तान जाने की तैयारियां करने लगे, जहां सिखों और हिंदुओं ने इन्हें शहीद कर दिया। ऐसी अफरा तफरी मची कि जिस तरफ रुख हुआ उसी तरफ चल पड़ा। मैं अपनी बीवी को लेकर एक काफिले के साथ बखैर आफियत पाकिस्तान पहुंच गया। यहाँ आबाद होने की एक अलग ही कहानी है। बहरहाल दुरूद शरीफ की बरकत से सारे काम आसान हो गए। सालों के बाद जब हालात बेहतर हुए तो मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर अपने घर गया। मेरे वालिद साहब घर पर ही मौजूद थे, बहन भाई घर मौजूद नहीं थे। वालिद साहब ने पहचाना ही नहीं। सौतेली माँ ने बताया कि ये आपका बेटा इब्राहिम है। वालिद साहब बहुत खुश हुए, हैरान हुए, पूछने लगे, ये औरत कौन है और ये बच्चे? मैंने बताया कि ये आपकी बहू है और ये मेरे बच्चे। बहन भाइयों के बारे में पूछा तो बताया कि सगी बहनों की शादियां कर दी गई हैं और भाई ने दुकान कर ली है, जबकि ये सौतेला भाई और एक बहन हिंदुओं के हाथों शहीद हो गए हैं। ये सुनकर मुझे इतना दुख हुआ कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ कि दरूद शरीफ सिर्फ मैंने अपने सगे बहन भाइयों को पढ़ने का बताया, अपने सौतेले बहन भाइयों को क्यों ना बताया। शायद वो भी पढ़ते तो इनकी भी जान बच जाती। बहरहाल अब मेरे भाई खुशखरम हैं। मैं यहाँ पाकिस्तान में आबाद हूँ, कई दफ़ा हज कर चुका हूँ, उम्रे अदा कर चुका हूँ, अपना मकान है, कारोबार है, बीवी बच्चे हैं और हम सब बहुत खुश और आबाद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ दरूद शरीफ की बरकत है और मेरे मौसम की दुआओं का नतीजा है। अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। ये सब दरूद शरीफ की बरकत है कि दरूद शरीफ इंसान को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देता है। कहाँ खाने को कुछ नहीं था, घर से भागे हुए थे, और कहाँ दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू किया तो खाना भी मिला, रिज़्क में भी बरकत हुई, रहने की जगह भी मिली, शादी भी हुई, जान की हिफाजत भी रही, सलामती भी मिली, इज्जत भी मिली और सब कुछ मिला। तो दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। इसलिए अगर हम भी कसरत के साथ
درود شریف پڑھیں تو اللہ پاک ہمیں بے پناہ نوازے گا، غیب سے رزق نصیب ہوگا، مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہوں گی، جائز خواہشات آسان طریقے سے پوری ہوں گی، دل کا سکھ اور چین نصیب ہوگا اور سب سے بڑھ کر آخرت کا سفر آسان ہوگا اور قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس طرح کے مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔